सती जी नहीं मानी। भगवान ने कहा कैसे मानोगे? बोले परीक्षा लूंगी। बोले जाओ, लेकिन थोड़ी मर्यादा में रह के परीक्षा लेना। एक बड़ वृक्ष के नीचे भोलेनाथ जी बैठ गए। सती मैया चल पड़ी और सीता माँ का वेश बना के जा रही है। जिनको राम जी ढूंढ रहे हैं वही जगत जननी जानकी माता का वेश बनाया और आगे आगे चलने लगी। सोचा कि जिनको ढूंढ रहे हैं अगर उस रूप में जाऊंगी तो मुझे देखकर आकर मेरा आलिंगन कर लेंगे और जैसे मुझे मेरे स्पर्श करेंगे मैं प्रकट हो जाऊंगी और महादेव से कहूंगी यही राम है, यही तुम्हारे ईश्वर हैं जो मुझे नहीं पहचान पाए। गुरुदेव भगवान ने कहा, शंकर जी बैठ गए। अस कही जपने लगे शिव नामा, सती गई जहां प्रभु सुख धामा। वहां तो वो बैठ के नाम जपने लगे, राम राम। सती जी चली जहां भगवान राम है। जानकी माँ का वेश बनाकर राम जी के आगे आगे चलने लगी। लक्ष्मण जी को हंसी आ गई, देखो भैया हमारी माता कभी आपके आगे नहीं चली है। असली सीता मैया तो भक्ति है, भगवान राम ज्ञान है, लक्ष्मण जी वैराग्य हैं। भक्ति हमेशा ज्ञान वैराग्य के बीच में चलती है। भगवान राम के चरण चिन्हों के आगे कभी सीता जी नहीं चली, आगे राम जी फिर जानकी माता। और ये जो नकली सीता बन के आई ना, जो डुप्लीकेट सीता बन के आई, इन्हों तो राम के भी आगे आगे चलने लगे। भगवान हंसे और आए, दोनों हाथ जोड़ लिया। जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामु, पिता समेत लीन निज नाम। प्रणाम किया, हे जगत माता, हे दक्ष पुत्री सती महारानी, मेरे महादेव को कहाँ छोड़ दिया है? अकेले जंगलों में क्यों घूम रही हो? महादेव को क्यों छोड़ दिया देवी? सती ने सुना, अरे ये तो हमें भी जानते हैं। अरे हमें छोड़ो, हमारे बाप को भी जानते हैं। दक्ष पुत्री कह रहे हैं। लगता है भूल हो गई। इतना कहकर सती जी बैठ गई चरणों के भाव में और नेत्र भर गए। नेत्रों से आंसुओं की धारा निकल पड़ी। रोने लगी कि हाय, महादेव ने कितना समझाया, मैं नहीं मानी और प्रभु की परीक्षा लेने आ गई। ये तो साक्षात नारायण है, ये तो महादेव के अंश में राम जी प्रकट हुए हैं। जैसे सती जी रोते हुए अपने नेत्रों को खोली हैं, जहां देखई तहां प्रभु आसीन। अब वो जहां देख रही हैं हर तरफ राम लक्ष्मण सीता तीनों नजर आ रहे हैं। हे मेरी माताओं, मेरी मैया, कभी भगवान पे अश्रद्धा नहीं करनी चाहिए, कभी भगवान की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। सती माँ जगदम्बा हैं, उनका हाल देखिए, रो रही हैं। काश महादेव की बात मान लिया होता। जब देख रही हैं हर तरफ भगवान राम, अब तक तो दो थे, अब तीनों का दर्शन हो रहा है। सती जी दौड़ पड़ी, भागी, राम को प्रणाम किया, क्षमा करें भगवान। शिव ने समझाया, मैं नहीं मानी, मेरा ही कोई दोष रहा होगा, मेरे जीवन का कोई अपराध रहा होगा जो आपकी परीक्षा लेने के लिए आ गए। रोते रोते मैया लौट आई। भगवान बैठे हैं, राम राम जप रहे हैं। आके प्रणाम किया, भोलेनाथ तुम्हारी जय हो, हे शंभु तुम्हारी जय हो। भगवान राम तो आगे चले गए। सती जी आई, भोलेनाथ ने नेत्र खोला और देखा सती जी कांप रही है। भगवान बोले, देवी लीन परीक्षा कवन विधि, सत्य कहूं सब बात। किस विधि से तुमने परीक्षा ली है, सत्य सत्य मुझे बताना। सती जी को लगा अगर अब कह दिया कि परीक्षा लिया और सीता बन करके गई थी तो माता रामो मत पिता रामचंद्र। भगवान राम को, जानकी जी को माता पिता मानते हैं, भोलेनाथ गुरु मानते हैं। अगर अब कह दिया तो फिर कहीं मुझे श्राप ना दे दे, मेरा त्याग ना कर दे। सती जी मौन हो गई। सती जी ने झूठ बोला, कछु न परीक्षा ली न गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी ही नाई। भगवान मैंने कोई परीक्षा नहीं ली,
शंकर जी ने कहा देवी इतनी भोली तो हो नहीं, तो गई क्यों थी? सती जी ने झूठ बोला, भगवान आप तो रोज पास में जाके प्रणाम कर लेते हो, मुझे मौका आज मिला इसलिए दूर नहीं उनके चरणों में जाके प्रणाम करने के लिए गई थी। कीन प्रणाम तुम्हारी ही नाई। पीछे वाली मैया मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? हाथ उठा के बता दीजिए। कीन प्रणाम तुम्हारी ही नाई। आपने जैसे प्रणाम किया वैसे मैंने भी किया। शंकर जी ने दोनों नेत्र बंद किया, ध्यान किया और देख लिया जो जो करके आई थी। तब शंकर देख्यो धरि ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। भगवान देख लिए, बड़े दुखी हुए भगवान भोलेनाथ, मुझसे झूठ बोला, मेरे भगवान की जाकर के परीक्षा ली थी, अब जब जब इनको देखूंगा माँ के रूप में नजर आएंगे, अब पत्नी का व्यवहार कैसे करूंगा मैं? इसलिए महादेव जी ने मन ही मन संकल्प लिया और सती का त्याग कर दिया। विचार करिए, जिन सती को भगवान प्राणों से ज्यादा प्रेम करते हैं, आज भगवान के अपराध के कारण उनकी कथाओं में मन नहीं लगा, शिव से झूठ बोला, भगवान की परीक्षा लेने गई, माँ का वेश बनाया, इसलिए भगवान ने परित्याग कर दिया। संकल्प किया लेकिन कुछ बोले नहीं। सुखी जीवन का मंत्र अगर आपको लेना है तो महादेव जी से ले लीजिए। भगवान महादेव कुछ बोले नहीं। देखो आज कल ही कई माताओं ने अपने अपने भाव, अपने अपने प्रश्न और अपने भावों को हम तक भेजा है। कुछ माताओं के प्रश्न बड़े सुंदर हैं, तो मैं चाहूंगा कि एक दो उत्तर मैं उन्हें दूंगा कथा के अंतिम तक। एक व्यक्ति ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया। उन्होंने कहा कि यहीं से हैं, अपना नाम तो उन्होंने नहीं लिखा है। लोग सोचते हैं अगर नाम लिख देंगे कल मिलेंगे, कहें भैया तुम ही पूछे थे क्या।